हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेबिन थ्रिल्स, योर वन स्टॉप फॉर मूवी रिकैप एंड क्रिपी फैक्ट्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जापानीज शॉर्ट मिस्ट्री मूवी टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की हिंदी रिकैप। तो कहानी की शुरुआत होती है गिंजा टोक्यो नाम के शहर से, जहाँ एक मिडिल एज आदमी हाशिमोटो रहा करता है। हाशिमोटो की फाइनेंशियल हालत काफी खस्ता है, सिंस उसे हाल ही में जॉब से निकाला गया है और वो अभी बेरोजगार की जिंदगी जी रहा है। एक सुबह हाशिमोटो अपने पास के लॉन्ड्री स्टोर पर कपड़े धोने के लिए जाता है। वो अपने कपड़ों को एक ड्रायर के अंदर डालकर स्टोर के बेंच पर बैठा ही हुआ था कि उसे ठंडी बियर पीने की इच्छा होती है। वो अपने आप से कहता है कि खास उसे ठंडी बियर पीने को मिल जाए, और तभी अचानक ड्रायर के अंदर से एक आवाज होती है। जब हाशिमोटो चेक करने ड्रायर के अंदर देखता है तो वहाँ उसे एक बियर की कैन मिलती है। ये देखकर उसे काफी ताज्जुब होता है। पहले तो वो सोचता है कि शायद किसी ने बियर को पहले गलती से मशीन पर छोड़ दिया होगा, पर जब वो बियर को हाथ लगाता है तो वो बियर की कैन ठंडी है, जैसे कि उसे अभी किसी ने फ्रिज से निकाला हो। हाशिमोटो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो शायद स्टोर की साफ सफाई का काम करता है, वहाँ आकर हाशिमोटो से कहता है कि ये ड्रायर दरअसल एक जादुई मशीन है और जो भी इस मशीन के सामने जो भी चीज मांगेगा वो चीज उसके सामने प्रकट हो जाएगी। पहले तो हाशिमोटो सोचता है कि शायद ये आदमी सठिया गया होगा और उसे बेकार की बातों में उलझा रहा होगा, पर वो आदमी हाशिमोटो से कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और उसकी हर कही बात में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। ये कहकर वो आदमी स्टोर से चला गया। हाशिमोटो बेंच पर बैठकर बियर को खोलकर पीने लगता है और इस बारे में सोचता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की स्टोर पर आकर अपने कपड़ों को पास के एक वॉशिंग मशीन पर डालती है और हाशिमोटो के बगल पर बैठ जाती है। हाशिमोटो ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की के साथ बात नहीं की होती और जब भी वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो उसकी फट जाती। इसी वजह से वो अभी तक सिंगल है। हाशिमोटो स्टोर पर आई लड़की को देखते ही घबराकर बेंच के साइड की ओर खिसक जाता है। यहाँ ये लड़की हाशिमोटो को कई बार स्टोर पर देख चुकी है और मनी मन इस लड़की को हाशिमोटो पर क्रश भी है और हाशिमोटो से बात करने की कोशिश करती है, पर यहाँ हाशिमोटो को इसका जरा सा भी भनक नहीं। हाशिमोटो अपने बियर को खत्म कर कैन को डस्टबिन की ओर फेंकता है, पर उसका निशाना चूक गया और डस्टबिन की ओर कैन को सही जगह पर फेंकने को जाता है, पर अचानक ये लड़की कोंडो फुट फुट कर रोने लगी। हाशिमोटो को उस लड़की को तरस आ गया। वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। यहाँ कोंडो बताती है कि वो बेरोजगार है और कई इंटरव्यूज देने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हाशिमोटो उसे दिलासा देता है कि वो खुद भी बेरोजगार है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और सिंस कोंडो को इंटरव्यू देने का दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कभी न कभी उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान ना रहे। हाशिमोटो के सुझाव के बाद कोंडो को काफी अच्छा महसूस हुआ। वो हाशिमोटो से अपना परिचय करवाती है। हाशिमोटो अपने कपड़ों को लेकर कोंडो से अलविदा कर अपनी घर की ओर चला गया। रात के समय हाशिमोटो को अपने घर से उसकी माँ का कॉल आता है। हाशिमोटो की माँ कहती है कि हाशिमोटो के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अभी अस्पताल में है। उन्हें जल्द 300,000 येन की जरूरत है। हाशिमोटो, जिसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही कोई काम, इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त जरूर करके लाएगा। अगली सुबह वो लॉन्ड्री स्टोर पर जाकर उस ड्रायर के सामने खड़ा हो गया। हालांकि कल उस आदमी के कहे बात पर हाशिमोटो को जरा सा भी विश्वास नहीं, पर फिर भी वो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ड्रायर से 300,000 येन का विश मांगता है। कुछ मिनट्स के बीतने के बाद जब मशीन पर कोई भी हलचल नहीं होती तो हाशिमोटो सोचता है कि वो बेकार में ही अपना वक्त जाया कर रहा है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मशीन के अंदर से उसे पैसों का बंडल दिखाई देता है और वहाँ पर एग्जैक्टली 300,000 येन होती है, जितना उसने मशीन से मांगी थी। वो पैसे को लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे कल वाली बियर की कैन जमीन पर दिखाई देती है। वो कैन को जमीन से उठाने की कोशिश करता है, पर वो अचानक ही हवा में गायब हो गई। ये देखकर हाशिमोटो आश्चर्यचकित है। वो बूढ़ा आदमी जिसने हाशिमोटो को कल मशीन के बारे में बताया था, हाशिमोटो से कहता है कि मशीन से मांगी कोई भी चीज सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है और दिन के बीतते ही वो अगले दिन गायब हो जाएगी। तो उसे मशीन से संभल कर मांगना होगा कि वो क्या चाहता है। हाशिमोटो उस आदमी को धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। लॉन्ड्री स्टोर के बाहर हाशिमोटो कोंडो से मिलता है। यहाँ कोंडो बताती है कि उसे एक कंपनी ने दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया है और ये उसके साथ पहली बार हुआ है। ये सुनकर हाशिमोटो कोंडो को बधाई देता है और कहता है कि उसे ये जॉब जरूर मिल जाएगी। इस बीच हाशिमोटो की माँ का फोन कॉल आता है और इस कॉल से कोंडो को पता चलता है कि हाशिमोटो के पिता बीमार है। हाशिमोटो कोंडो से कुछ देर बात कर वहाँ से अस्पताल की ओर चला गया, इससे पहले कि दिन बीत जाए और वो पैसे गायब हो जाए। रात के समय हाशिमोटो फिर से लॉन्ड्री रूम पर जाता है और सोचता है कि वो इस ड्रायर से अपनी हर समस्या का हल कर देगा।
वो इस मशीन से इस बार एक बेहतरीन सूट का विश मांगता है ताकि वो उसे पहनकर इंटरव्यूज पर जा सके। पर कई इंटरव्यूज देने के बावजूद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। वो सोचता है कि वो जॉब इंटरव्यूज पर अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है। उसके पास एक विशिंग मशीन है, वो कुछ भी मांग सकता है, भला उसे काम करने की क्या जरूरत। अगली सुबह हाशिमोटो मशीन पर इधर उधर देखकर मशीन से एक खूबसूरत लड़की की कामना करता है। एक लड़की जो किसी मॉडल की तरह खूबसूरत हो, जिसे देखकर दूसरी लड़कियां उसे जेलस हो। विश के मांगते ही एक वैसी ही लड़की ड्रायर से निकलती है जो किसी मॉडल की तरह है। इस लड़की को देखकर हाशिमोटो की आंखें फटी की फटी रह गई। हाशिमोटो उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ने के लिए बेकरार है और लड़की को उसके घर आने को कहता है। ये सुनकर वो लड़की हाशिमोटो को पहले ही डेट पर इतना चिपकने पर एक तमाचा जड़कर वहां से चली गई। हाशिमोटो को अपनी गलती का एहसास होता है और इस बार वो मशीन से एक स्वीट और प्यारी गर्लफ्रेंड की कामना करता है जो उससे बेहद प्यार करे। इस शिक्षा के मांगते ही एक सुंदर सी लड़की मशीन से निकलकर हाशिमोटो के सामने आ गई। हाशिमोटो लड़की से डेट पर आने को पूछता है और ये लड़की हाशिमोटो की बात तुरंत मान गई। हाशिमोटो मशीन से मांगे पैसों से उस लड़की के लिए एक से बढ़कर एक तोहफा खरीदता है। ऐसा लगता है कि जो भी इंसान मशीन से क्रिएट होकर बाहर आता है वो अपने आप को असली इंसान समझता है और उसे ये कोई भी आइडिया नहीं कि वो दरअसल ड्रायर की विश की वजह से यहाँ आया है। दिन के खत्म होने से पहले हाशिमोटो अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर लाओ से बातचीत करने लगा। हालांकि हाशिमोटो, जिसके पहले कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई होती, लड़की से करीब आने में काफी हिचकिचा रहा है, तो वो दोनों रात भर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। बातचीत के दौरान लड़की हाशिमोटो के हाथ के लकीरों को देखकर कहती है कि हाशिमोटो की लाइफ स्पैन काफी छोटी है, जिसे सुनकर हाशिमोटो हैरान हो जाता है, पर जल्द वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। सुबह के समय हाशिमोटो फाइनली हिम्मत कर लड़की को किस करने की कोशिश करता है, पर किस के करने से पहले ही लड़की वहां से गायब। लड़की के सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी ही बचे हैं जो हाशिमोटो ने उसके लिए खरीदे थे। इस लड़की के साथ हाशिमोटो को एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा था और अब वो नहीं रही। पर इस बात पर हाशिमोटो को जरा सा भी निराशा नहीं, क्योंकि अब वो अपने लिए जैसे चाहे वैसी गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर सकता है और उसे अब पैसों की कमी भी नहीं। तो फिर क्या था, ये सिम्प अपने लिए हर रोज एक नई गर्लफ्रेंड की कामना करता है, ईच विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। वो इन लड़कियों को महंगे से महंगे तोहफे और महंगे रेस्टोरेंट्स पर ले जाता है और ये सब वो मशीन से मांगे गए पैसों से करता है। वो अपनी जिंदगी को रईसों की तरह जीने लगा। एक दिन जब हाशिमोटो अपनी नई गर्लफ्रेंड से बाहर घूमने गया था, तब कोंडो उसे देख लेती है और हाशिमोटो को उस नई गर्लफ्रेंड के साथ देखकर मन ही मन जलने लगती है। वो उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि हाशिमोटो तो उस लड़के के लिए एक बेहद कीमती जेवर खरीद रहा है। कोंडो को ताज्जुब होता है कि आखिर हाशिमोटो के पास इतनी जल्द इतना पैसा कहाँ से आया। जब रात के वक्त हाशिमोटो लॉन्ड्री पर पैसों के लिए जाता है तो कोंडो वहां हाशिमोटो से बात करने लगी। वो हाशिमोटो से पैसों के बारे में पूछने लगती है। हाशिमोटो बताता है कि हाल ही में उसकी लॉटरी लगी थी। इस दौरान कोंडो को ये भी पता चलता है कि हाशिमोटो उस सुबह वाली लड़की से कैजुअल रिलेशनशिप में है। कोंडो हाशिमोटो को समझाती है कि वो लड़की हाशिमोटो को बिगाड़ रही है, वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। पर यहाँ हाशिमोटो, जो अब सिम से फुल ऑन चैट बन चुका है, कोंडो को नजरअंदाज कर पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। कोंडो को यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या ये वही हाशिमोटो है जिसे वो पसंद किया करती थी। उसके बाद हाशिमोटो अपनी गर्लफ्रेंड को ले एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पर ले गया, जहां वो उस लड़की की उंगलियों में एक महंगी अंगूठी लगाता है, पर अगले ही पल वो लड़की वहां से गायब। हाशिमोटो उस अंगूठी को जमीन से उठाकर वहां से चला गया। सिंस हाशिमोटो ने अभी तक सीधी सादी लड़की को ही मशीन से मांगा होता है, तो वो इस बार कुछ अलग करने का सोचता है। वो मशीन से इस बार एक छमक छल्लो आइटम ऑर्डर करता है जो फ्लर्टी और सिडक्टिव हो। मशीन से ऐसी ही एक पटाखा जैसी लड़की निकलती है, जिसे देखकर हाशिमोटो नर्वसा जाता है। वो दोनों स्टोर पर ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लग गए। कोंडो इन दोनों को स्टोर पर देख लेती है। कोंडो देखती है कि हाशिमोटो उस लड़की की उंगलियों में एक के बाद एक अंगूठी घुसाए ही जा रहा है। हाशिमोटो को इस बीच अपनी माँ का फोन कॉल आता है। वो लड़की से कुछ देर चुप होने को कहता है, पर यह लड़की अभी भी बड़बड़ा ही रही थी। हाशिमोटो स्टोर से निकलकर अपने माँ से बात करने लगता है। कोंडो मौके का फायदा उठाकर स्टोर पर जा उस लड़की के साथ बात करने लगी। कोंडो उस लड़की से पूछती है कि आखिर उसने और दूसरी लड़कियों ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से हाशिमोटो इतना बदल गया। पर लड़की कोंडो की ओर देखकर हंसने लगी और कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। कोंडो गुस्से से उस लड़की की उंगलियों से अंगूठी खींचने लगी और दोनों के बीच वही बहसबाजी शुरू हो गई।
बाहर हाशिमोटो की माँ बताती है कि हाशिमोटो के पिता को ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हाशिमोटो कहता है कि वो पैसे भिजवा देगा। असल में यहाँ हाशिमोटो के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने आए, पर हाशिमोटो जो पूरी तरह से बदल चुका है, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताता और हर रोज लड़कियों के साथ चमड़ा चमड़ी खेलने में बिजी था। हाशिमोटो के पेरेंट्स को पैसे से ज्यादा अपनी बेटी की जरूरत थी। फोन कॉल के बाद वही बूढ़ा आदमी हाशिमोटो के सामने आ हाशिमोटो को कहता है कि उसने मशीन के बारे में एक जरूरी जानकारी बताना भूल गया था। वो कहता है कि अगर कोई इंसान ड्रायर के विष की वजह से बाहर आया तो एक दिन के बीतते ही वो भी गायब हो जाएगा। हाशिमोटो इस बात पर हंसकर कहता है कि उसे इस बारे में पता है। स्टोर पर दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ लड़ने लगी और हाशिमोटो की ऑर्डर्ड आइटम स्टोर से निकलकर हाशिमोटो को वही छोड़कर वहां से चली गई, क्योंकि वो सोचती है कि हाशिमोटो उसे दूसरी लड़की के साथ धोखा दे रहा है। स्टोर के अंदर हाशिमोटो देखता है कि कोंडो बेंच पर रो रही है और अपने आप से कहती है कि काश हाशिमोटो पहले जैसा हो जाए, जैसे कि जब उसने हाशिमोटो से पहली बार मुलाकात की थी। कोंडो की मांगी गई विश की वजह से हाशिमोटो अचानक अपने आप को ड्रायर के अंदर पाता है, जहाँ उसके कपड़े भी बदलकर पहले जैसे हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि कोंडो की इच्छा की वजह से ये सब हुआ है और सिंस वो अब मशीन की वजह से बाहर आया है तो इसका मतलब उसके पास भी सिर्फ एक ही दिन बचा है। टीवी पर न्यूज फ्लैश होती है कि कई सारे ज्वेलरी स्टोर से कई सारे पैसे रातों रात गायब हो गए हैं और अब मूवी के एंडिंग पर हाशिमोटो जस्ट समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे, जमीन पर गिर गया और कोंडो हाशिमोटो की इस हरकत को देखकर काफी कंफ्यूज है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड। ऐसे ही रोचक मूवीज और क्रीपी फैक्ट्स को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।